हाय फ्रेंड, तो हम फिर से लेकर आपके बीच में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। वह छोटी सी छोटी संख्या, ध्यान समझिएगा, अगर नहीं दिखाई दे रही होगी तो आवाज़ पर ध्यान दीजिए। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। मतलब आर मतलब एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी संख्या हो उससे अगर हम भाग दे रहे हैं ना तो हमारी आर शेष बचे। मतलब 10 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, 6 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, 12 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। ऐसी वाली प्रश्न अगर आएगी तो अगर आपसे पूछे कि वो एलसीएम बताइए, वो संख्या बताइए, तो आप एक्स वाई जेड मतलब जो संख्या देगी उसका एलसीएम निकालकर जो शेष रहेगा ओनली वन उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इस पर हम आपको क्वेश्चन बनवा रहे हैं। और नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो एक्स वाई जेड मतलब कोई भी संख्या है उससे अगर हम भाग दे रहे हैं तो हमें ए बी सी मतलब कोई अलग अलग संख्याएं शेष बच रही है। तो उसके लिए आपको संख्या बताने के लिए आपको जो भी संख्या पहले देगा एक्स वाई जेड उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल कर और यहाँ पर घटाया जाता है और के को घटा ली जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनवाएंगे तब आपको समझ में आइए। मिटा दे इसको, मिटा दे विद्यार्थी। चलिए मिटा रहे हैं, चलिए यहाँ पर इसको नहीं मिटा रहा है, नीचे वाला को मिटा दिया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा वहाँ छोटी से छोटी संख्या, ध्यान समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा वहाँ छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अरे यहाँ पर 3 दे दे, 12 दे दे और एक मान लीजिए 18 दे देगा। ठीक है, इससे भाग दे रहे हैं तो हमारी मान लीजिए 3 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 3, मान लीजिए 3 शेष बच रहा है। ठीक है, तो 3 तो शेष आई होप मुझे लग रहा है नहीं बच सकता है, लेकिन चलिए 3 शेष बच रहा है। अगर समझने के लिए हम कर सकते हैं तो 3, 12 और 18 का क्या कर लेंगे, लसा कर लेंगे। आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए ना कि कैसे बनाया जाता है इस वाली प्रश्न को। लसा निकाली जाती है और उसमें जो शेष बचेगा उसको जोड़ दी जाती है। तो यहाँ से 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 और फिर मेरा कितना होगा 6 और ये मेरा 9। यहाँ से 3 से घटेगा 1 2 3, गुणा कर लो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। यहाँ से कर लो 2 दूना 2 3 6, 2 3 6, 6 से क्या 36 और उसमें ये 3 को जोड़ दो, कितना आएगा जी 39। अब आप कहिएगा 39 तो कट जाएगा ना 3 से, 3 3 का 9 और 3 का 3। हाँ, थोड़ा सा हम फल्ट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, कि कैसे बनाई जाती है वाली प्रश्न। मिटा दे इसको, थोड़ी सी फल्ट है इसमें। चलिए आगे हम बता रहे हैं आपको एक और प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए एक और दे देगा ऐसे कि 6 8 10 और 12 इससे भाग दे रहे हैं तो शेष हमारी बच रही है मात्र 5। कितना बच रहा है? 5 शेष बच रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको लसा कर लेंगे इसका। 6 8 10 12 का लसा करेंगे। 2 नंबर जो प्रश्न आपको किए शायद थोड़ी सी फर्क थी उसमें संख्या रखने में। देखिए यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, बस हो गया। यहाँ से 2 से करिए, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। यहाँ से कीजिए 2 का 3 होगा, 2 दूना 4 होगा, ये मेरा 5 हो जाएगा और ये मेरा 3 होगा। फिर कटेगा 3 से 1 2 5 और 1। अब इसको आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, मतलब लसा निकाल लिए। तो 2 दूने 4, 4 3 12 और फिर मेरा यहाँ से 5 दूना 10 और 12 है 120। 120 में कितना शेष बचा? 5 बच गया सर। और इसी 5 को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे 125 हो जाएगा ये मेरा ऐड। जोड़िए ना, इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे हम आपको टाइप बता रहे हैं। एक और आपको पॉइंट याद रखना है, थोड़ा सा देखिए। कोई भी एचसीएफ होगा, अगर कोई भी एचसीएफ होगा वो एलसीएम का गुणनखंड होता है। ध्यान से नोट कीजिएगा इस बात को, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई भी एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम का गुणनखंड होता है। मतलब एलसीएम जो होगा वो एलसीएम से पूरी विभाजित, मतलब एलसीएम को पूरी विभाजित कर देगा।
जो एचसीएफ होगा ना वो एलसीएम को पूरी पूरी विभाजित करेगा तभी उसका एलसीएम हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए एचसीएफ अगर मान लीजिए दिया है, एचसीएफ मान लीजिए 7 दिया है और आपको ऑप्शन 4 को दे दिया, ठीक है। यहाँ पर एक 35 दे दिया, एक 45 दे दिया, एक 56 दे दिया और एक 49 दे दिया, मान लो सपोज। और आपसे पूछ रहा है, समझिएगा क्वेश्चन, एचसीएफ दे दिया 7 और कह रहा है 4 को ऑप्शन दे दिया और कह रहा है कि इसमें से कि एलसीएम क्या नहीं हो सकती है, उस संख्या का एलसीएम क्या नहीं हो सकती है। समझिए बात को, नहीं हो सकती है मतलब वो एलसीएम से एलसीएम को वो एचसीएफ जो होगा पूरी पूरी नहीं काट पाएगा तो वो एलसीएम नहीं हो सकती है। ये नहीं करें कि एलसीएम 35 होगा चाहे 56 होगा, ऐसे नहीं करें। तो आप बताओ ये कट जाएगा ना इससे, 7 5 है 35 कट गया, 7 से ये क्या 45 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, इसका मतलब यही आंसर होगा। अगर कहता क्या हो सकता है और 4 को देगा नहीं कटने वाला, 1 को देगा कटने वाला, तो आप कर सकते हैं। आप पॉइंट को नोट कीजिए कि एचसीएफ जो होगा एलसीएम को पूरी पूरी विभाजित कर देता है। बस इस बात को याद रखे रहना है और आगे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट चलिए देखिए एक और टाइप का बता दे रहा है। इससे पहले वाला जो बताए थे आपको कि 5 6 7 8 ऐसे करके भाग देने पर अगर 2 से बज रहा, 3 से बज रहा, 4 से बज रहा, ऐसे वाला प्रश्न। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, समझिएगा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 25 15 30 से भाग दे रहे ना, तो मुझे ना 21 11 और 16 21 11 सॉरी 16 करें 26 21 11 और 26 शेष बच रहा है। समझिएगा कॉन्सेप्ट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और विद्यार्थी हमेशा गलती करते हैं। एक शेष बचेगा तो जोड़ेंगे, अगर ज़्यादा शेष बच रहा है इतना से भाग देने पर तो क्या करेंगे। ये 2 ही टाइप आपको कन्फ्यूजन कर देगा। तो सो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, अगर बातों को समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 25 15 और 30 से भाग दे रहे हैं ना, तो मुझे ना 21 11 और 26 शेष बच रहा है। तो आप पहले के वाली मान निकाल लीजिए। तो के वाली निकालने के लिए आपको बताया है कि ये जो संख्या होगा इस संख्या से घटाएंगे, मतलब बताया ना इसे x माइनस ए, y माइनस बी, जेड माइनस सी, ऐसे बताया ना। यानी ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे देख लो 25 में से अगर ये ए बी सी है और ये अगर x y z है, तो अगर 25 में से 21 को घटा लेंगे तो कितना होगा आप बताओ? 4 आएगा ना। चलिए 4 आ गया। यहाँ पर 15 है और यहाँ पर क्या है 2 नंबर पर 11 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर यहाँ पर चलिए जेड में यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 26 है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब 4 4 आ गया। अगर बराबर घटाने पर आ रही है बराबर, तो हम क्या कर लेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे बाबू। ये तो के का मान मेरा 4 आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा अलग रख लीजिएगा, आप जांच कर सकते हैं खुद से। अब 25 15 और 30 का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। छोटी से छोटी पूछे हैं, अभी एचसीएफ में नहीं गए हैं, बड़ी सी बड़ी कहेगा तब एचसीएफ में आएंगे। यह छोटी से छोटी संख्या कहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लसा करेंगे ना। तो 3 का ये मेरा 25 होगा, ये मेरा 5 होगा और ये मेरा कितना हो जाएगा जी 10। फिर तोड़ो, कितना टूट जाएगा, 5 से टूट जाएगा। 25 1 5 10। अब गुणा कर लो यहाँ से, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2, 5 या 15 और 15 5 75 और 75 दूना 150, 150 आया। अब ये जो 150 आया, तो गुरुजी आप क्या सिखाए हमको, सिखाया है कि जो एलसीएम आएगा ना, तो जो के का मान होगा उस के मान को हम क्या कर लेंगे, घटाएंगे। जब ऐसी वाली प्रश्न आएगी तो घटा लो ना, कितना आएगा 146 आया। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कितना आएगा जी आंसर 146 आएगा। वहाँ छोटी संख्या क्या होगी 146 होगी, जिसको 25 15 और 30 से भाग देंगे हम, तो मुझे 21 11 और 26 आएगी। बड़ा वीडियो नहीं बना रहा है,
बहुत दिन के बाद वीडियो बनाए हैं आज, ठीक है। तो थोड़ी सी मौसम प्रॉब्लम थी। आज 2 ही टाइप आपको सिखाए हैं शेष वाली, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम नेक्स्ट टाइप। सो सारी सुना दे रहे हैं आप लोग को। ना थके हैं कभी पैर, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। नोट कीजिएगा, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का, जज्बा है कुछ बनने का, इसलिए तो सफ़र जारी है। तो अगर आपके पैर थक गए, अगर अंदर से टूट गए ना आपकी मनोबल, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा। हम लोग के साथ भी प्रॉब्लम आती है, सबके साथ आती है, घर पर प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने पढ़ाई को जारी रखें। आपसे यही रिक्वेस्ट है, कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए फिर भी आप पढ़ाई को ना छोड़ें और कोशिश करते रहें। एक ना एक दिन सफलता, खुद पर विश्वास रखें। बात समझिए, लोग क्या कर रहे हैं ना उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने आप पर हिम्मत रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि लोग क्या कर रहे हैं उसे मुझे क्या, अपने आप में आप पहले अंदर से तो देखिए आप कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं। आप क्या आप 100% अपना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पढ़ाई हो, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास का बच्चा है, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो आप अपने मेहनत पर विश्वास रखिए कि हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा सा छूट रहा है, थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है। तो आप अपने पर विश्वास रखिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। सफ़र जारी रखिए, जज्बा रखिए अंदर, एक दिन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, आज इतना ही, फिर मिलते हैं। Like, share, comment and subscribe this channel please.